और नैना डस लेंगे। वो बुशरा बीबी की आंखें हैं जिन्होंने आज मुझे डस लिया। मुझे भी इन नैनों ने यानी आंखों ने डस लिया है। सऊदी अरब में जब नंगे पाँव मदीना मुनव्वरा में खान गया तो उसके बाद बाजवा को फ़ोन आया और ये कहा गया कि बाजवा जो हैं वो कि आप किसको उठा लाए थे। है ना मज़े की बात। उन्होंने कहा आप किसको उठा लाए थे और उसके बाद जो है हुकूमत जो है खान की चली गई। शायद ये उनका अल्लाह की तमाम मखलूक़ात को ख़ताब था। सब अल्लाह की मखलूक हैं तो सारी अल्लाह की मखलूक से वो मुखातब थी। तो मुझे एक बात ने चौंका दिया और वो बात ये थी कि बुशरा बीबी कुछ बातों पर आकर बहुत तेज़ी के साथ अपनी आंखों को झपकाती थी। ऐसे नज़र ये आता है कि पिंकी पिंडी जिस तरह से बानी तरीके इंसाफ को कंट्रोल करती रही हैं, उसी तरह शायद अपने उनका जादू जो है वो अपने वर्कर्स पर भी चला है। जादू से मुराद मेरा हरगिज़ उनको जादूगरनी कहने का नहीं है, जादू से मुराद है उनका असर है। नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो, नैना डस लेंगे और नैना डस लेंगे। सुना हुआ है गाना आपने मेरा ख्याल है। और जगते जगते जादू करते हैं ये नैना। और इन्हीं आँखों के हवाले से आज मुझे ये गाना बार बार याद आ रहा है। राहत फ़तेह अली खान का गाना है कि नैना डस लेंगे और मुझे भी इन नैनों ने यानी आँखों ने डस लिया है। अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और आज मैं जिन आँखों की बात करने लगा हूँ वो बुशरा बीबी की आँखें हैं जिन्होंने आज मुझे डस लिया। वाकई से ही कह रहा हूँ। कल उनका बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, अपील भी की, लोगों से कहा कि खाली खान की ज़िम्मेदारी नहीं है, पाकिस्तान सबका है, यहाँ इनके बच्चों ने रहना है, आपके बच्चों ने रहना है। खान के बच्चों ने तो रहना नहीं है, वो तो बाहर हैं। अच्छा चलें, बच्चों ने रहना है तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप आएँ और शामिल हों 24 वाला जो 24 नवंबर वाला जो परसों आ रही है उसके धरने में। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे मामलात जो हैं उसने कहा कि मैं उस पर अब लीड करूँगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब में जब नंगे पाँव मदीना मुनव्वरा में खान गया तो उसके बाद बाजवा को फ़ोन आया और ये कहा गया कि बाजवा जो हैं वो कि आप किसको उठा लाए थे। है ना मज़े की बात। अच्छा जी, उन्होंने कहा आप किसको उठा लाए थे और उसके बाद जो है हुकूमत जो है खान की चली गई। और ये बड़ी ज़बरदस्त एक दास्तान थी जो उन्होंने सुनाई। इस्लामी टच था जो दिया अपने वर्करों को 24 नवंबर से पहले। शायद ये उनका अल्लाह की तमाम मखलूक़ात को ख़ताब था जो उन्होंने ख़ुद भी कहा कि मैं तमाम अल्लाह की मखलूक़ात को आप समझते हैं मखलूक़ात में कौन कौन शामिल होते हैं। दरख्त, चनिंद, परिंद, ज़मीन, हवा, आसमान, जिन, परियाँ, फरिश्ते, ये सब अल्लाह की मखलूक हैं। तो सारी अल्लाह की मखलूक से वो मुखातब थी। और कल मैं उनका ख़िताब सुन नहीं पाया था, आज मैंने पहले उनका ख़िताब सुना। ख़िताब सुनने के बाद पता नहीं क्या दिल में आई, मैंने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को फुल स्क्रीन के मोड में किया और अब बुशरा बीबी की आंखों में आंखें डालकर उस ख़िताब को दोबारा सुनना शुरू किया। तो मुझे एक बात ने चौंका दिया और वो बात ये थी कि बुशरा बीबी कुछ बातों पर आकर बहुत तेज़ी के साथ अपनी आंखों को झपकाती थी। ऐसे। अच्छा, ये बड़ी अनोखी बात थी। मैंने इसको गिनने की कोशिश की और मैंने ये भी ट्राई करने की कोशिश की कि किन किन अल्फाज पर उनकी आंखें ज़्यादा झपकती हैं। आप ज़रा वीडियो को दोबारा से चला कर देखें, आंखों पे फोकस कीजिएगा और अगर हम वो क्लिप लगा सकें तो साथ साथ शायद ये क्लिप भी चला दें कि वो आंखों को आपने फोकस करके देखना है कि वो आंखें कितनी मरतबा झपकती हैं। ये मेरे लिए बड़ी अनोखी बात है क्योंकि अगर आम इंसान जो है वो आंखों को झपके तो जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से आप बात करते हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ये अब नॉर्मल आंखें थी, इन्होंने मुझे डस लिया और मैंने रिसर्च शुरू कर दी। तो मुझे पता चला कि हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका यानी इस खत्ते में, हमारे इस खत्ते में जिसमें हम भी रहते हैं पाकिस्तान में, उसमें ये कहा जाता है कि जिन लोगों पर जन्नात का साया हो या उन पर शैतानी अमलियात का साया हो या वो इस तरह के अमल करते हों, जब वो बात करते हैं तो वो आंखें तेज़ी के साथ झपकाते हैं।
दो नज़रियात हैं। आँख ना झपकाने वाले भी हैं, लेकिन वो और किस्म के जिन हैं। लेकिन ये वाले जिन हैं जिनसे आंखें ज़्यादा झपकती हैं, तो यहाँ के लोग जो हैं इस नज़रिए पर पहुँचते हैं कि ये झपकाते हैं। फिर मैंने कहा कि अगर ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको साइंस मानती नहीं है, ये मेटाफिज़िक्स की चीज़ें हैं, जिन है, परी है, फरिश्ता है, ये सारा मेटाफिज़िक्स है। फ़िज़िक्स का, साइंस जो है फ़िज़िक्स का इल्म है, वो इसको नहीं मानता है। और इन आँखों के झपकने को, इस पर बेशुमार किताबें जो हैं लिखी जा चुकी हैं और कहा गया है कि लोगों का वहम है कि इन पर किसी चीज़ का साया होता है। असल हकीकत ये है कि अगर इन आँखों को डिकोड किया जाए तो जहाँ झूठ बोला जाता है, जहाँ इज़्तिराब का इज़हार किया जाता है, मैं लफ्ज़ झूठ का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता भी देता हूँ। डिकोडिंग आई ब्लिंक एंड रिलेटेड एग एक्टिविटी इन रिलेशन वर्किंग इन्वायरमेंट। इमाद इलान के ये अपने साथियों के साथ एक रिसर्च थी जिसमें उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि आँखों का झपकने का जो तल्लक है न्यूरोलॉजिकल जहनी बोझ हो सकता है, झूठ हो सकता है, इज़्तिराब हो सकता है, परेशानी हो सकती है। तो ये झूठ का मैंने नहीं कहा कि ये झूठ कहा है या नहीं कहा है। उसके बाद एक और न्यूरो लॉन्च के नाम से एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें की गई हैं कि ये टिक डिसऑर्डर है, टिक डिसऑर्डर्स, सॉरी मैं इसको अपने कंप्यूटर पे पढ़ रहा था। टिक डिसऑर्डर्स है, एक बीमारी का नाम है जो होती है और जिसके बाद इंसान जो है अगर आंखें ज़्यादा तेज़ी के साथ झपकाता है। पिंकी पीरनी तो नहीं, बुशरा बीबी ने कहा कि जब उम्रे पे खान मदीने में पहुँचे तो नंगे पाँव थे, तो उस पर फ़ोन आया था। फिर मैंने वो वीडियो निकाली जब ये उम्रा करने गए थे। मुझे एक और इंकशाफ हुआ कि दौरान तवाफ़ जो कि हम जुराबें नहीं पहन सकते हैं, पाँव नंगे रखने होते हैं आपने, और उसमें आपका पाँव को ऊपर वाला जिसको छत कहते हैं इसको बरहना रखना होता है। तो खान ने जुराबें पहन रखी थी, बीबी को अपना चेहरा खुला रखना था, उन्होंने निकाब कर रखा था, पूरा निकाब था उसी तरह से जिस तरह से कल वो अपने ख़िताब में कर रहे थे। तो ये दोनों बातें हरम के अंदर जो हैं दौरान उम्रा ममनू होती हैं। अब मुझे ये पता नहीं है क्योंकि वो उम्रे का सीन था, मौलाना ताहिर अशरफी साहब भी उसमें मौजूद थे और भी अफसरान मौजूद थे, और हसार में वो शायद मेरे दोनों मियाँ बीवी जो हाथ में। लेकिन एक मज़े की बात आपको एक बात बताऊँ कि मदीने वाली फुटेज भी मैंने देखी, उसमें सॉक्स काले रंग की पहनी, जब जहाज़ से उतरे हैं तो सॉक्स काले रंग की पहन रखी थी, और ये 2018 की बात थी जब अभी खान साहब की हुकूमत आई थी। ये तब की बात है, शायद उसके बाद जो है खान साहब इस हालत में या इन हालात में नहीं गए। और नंगे पाँव चलने तक का जहाँ तक रावी गवाह हैं वो ये हैं कि लाहौर से पाकपतन गए थे, और पाकपतन में ये वज़ारत उज़्मा से पहले की बात है, इन्हीं बीबी पिंकी पीरनी के कहने पर वो नंगे पाँव पहुँचे थे बाबा फरीद के मज़ार पे, वहाँ माथा टेका था। मैं सजदा इसलिए नहीं कहता हूँ कि सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, बाकी सब माथे टेकने हैं, जहाँ मर्ज़ी टेक लें, गुरुद्वारा में टेकें, चर्च में करें, मंदिर में करें, अब माथा टेकेंगे, सजदा नहीं, सजदा सिर्फ रब की ज़ात को है। तो वहाँ पे उन्होंने माथा टेका था और वहाँ पे फूल बिछाए गए थे और फिर उस पर कुछ पड़ा पुड़ा भी गया था बड़े अदब के साथ। तो क्या कुछ नहीं इस बीबी के लिए इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ ने किया, लेकिन उनकी सियासत पर एक बड़ा कील, उनके सियासत के तबूत पे कहना चाहिए, एक बड़ा कील बीबी ने अपने हाथों से ठोक दिया। आंखें झपकना आपको याद रह जाएगा कि आंखें झपकती रहीं तेज़ी के साथ, जो बोलती रहीं उसमें क्या शायबा था, क्या वो झूठ था, और अगर सच भी था तो ये कैसे साबित होगा कि सऊदी अरब की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। हाँ, सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट एक लिहाज से तो थी, वो इसलिए कि जो गिराफ की घड़ी थी, जो कि जिराफ की या गिराफ जो भी इसको बोल लें, जिस पर खाना काबा बना हुआ था, उस घड़ी को जो है जहाँ बेचा गया था, जिसके पास दुबई में जो बुशरा बीबी की बहुत सहेली, करीबी सहेली हैं गोगी, वो लेकर गई थी, उनको बेचा था। तो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को ही दोबारा बेचने की कोशिश की थी। उनको नहीं पता था कि मोहम्मद बिन सलमान का तोहफ़ा है। वहीं से पकड़ा गया तो मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में ये बात की थी। जिसने बुशरा बीबी के किसी अमल पे बात की उसके ख़िलाफ़ हो गए। हमें खुशी इसलिए है
कि ये बात अमेरिका से चली थी कि अमेरिकी साजिश है, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद अमेरिका ख़त्म हो गया। फिर मोहसिन नकवी पे बात आई, मोहसिन नकवी से भी ख़त्म हो गया, अब सऊदी अरब पे आ गई है। इसके आगे तो फिर आसमान है, आसमान तक न चली जाए बात। फिर क्या होगा, नज़र ये आता है कि पिंकी पिंडी जिस तरह से बानी तरीके इंसाफ को कंट्रोल करती रही हैं, उसी तरह शायद अपने उनका जादू जो है वो अपने वर्कर्स पे भी चला है। जादू से मुराद मेरा हरगिज़ उनको जादूगरनी कहने का नहीं है, जादू से मुराद है उनका असर है। उनका असर जो है शायद वर्करों पर भी है। कभी वो अब अमेरिका की तरफ घुमा के सऊदी अरब की तरफ ले गए, तो क्या कहेंगे अब उनके वर्कर के। सऊदी अरब ने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की थी, जहाँ पे नंगे पाँव नहीं जुराबे पहनकर 2018 में गए। 2018 से 2022 और 2023, फिर आज 2024 और 24 नवंबर परसों यानी इतवार के रोज़। तो क्या इस तरह से आप ला सकते हैं? आपको बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आज मोहसिन नकवी ने बहुत खुल के बात की, उन्होंने कहा कोई इनसे मुज़ाकरात नहीं करेगा। एक तरफ ये आने की धमकी दें और दूसरी तरफ ये मुज़ाकरात की बात करें, तो ये बात नहीं तस्लीम की जाएगी। नैना डस लेंगे, नैना डस लेंगे। और नैनों ने डस लिया, बता दिया खुल के, डिकोड हो गया वो मामला कि बुशरा बीबी कहाँ कहाँ सच बोलती हैं, कहाँ कहाँ झूठ। वीडियो दोबारा प्ले करें, अगर इसके साथ वीडियो के क्लिप्स नहीं भी लगाए, आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के वीडियो को दोबारा लगाएं, आँखों को फोकस करें, देखें आँखों को कि 1 मिनट में कितनी दफ़ा झपकती हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।